जब मिहिर ने मुक्ता को बहुत डिस्टर्ब्ड और कंफ्यूज्ड देखा, वो कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर कुछ बातों को कंसिडर करने के बाद मिहिर ने अपना मन पक्का कर लिया। अब वो मुक्ता को सब कुछ बताने के लिए तैयार था। मुक्ता की आंखों में क्यूरियोसिटी साफ झलक रही थी। फाइनली इस मोमेंट पर उसका इंतजार खत्म होने वाला था। लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, किसी ने कहा, मिहिर, आज तुम्हें सब कुछ क्लियर करना ही होगा। मुक्ता और मिहिर ने उस तरफ देखा जहां से उन्हें आवाज आई थी। मुक्ता ने देखा कि जिसने ये बात कही थी वो कोई और नहीं बल्कि मायरा थी। वो लाइब्रेरी के दरवाजे में खड़ी मिहिर की तरफ देख रही थी। मायरा ने मुक्ता और मिहिर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा, मिहिर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सही कह रही है। हम दोनों का उसे सब कुछ बताना जरूरी है। मायरा ने अपनी ये बात बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में कही थी और उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मुक्ता को सब कुछ बताने के अगेंस्ट थी। जिस तरह मायरा ने हमें कहा, मुक्ता को अजीब लगा। इस पॉइंट पर एक और बार उसे लगा जैसे वो मिहिर और मायरा के बीच में आई थी। उसने मिहिर और मायरा के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, मैंने बहुत हिम्मत करके मिहिर से उसके और मायरा के बारे में पूछ तो लिया, लेकिन अब मुझे सच पता चलने का सोचकर ही घबराहट हो रही है। अगर मिहिर ने मुझसे ब्रेकअप का कहा तो मैं क्या करूंगी? मुक्ता के दिल में चल रही सारी बातें उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। अपनी गर्लफ्रेंड के ऐसे उतरे हुए चेहरे को देखकर मिहिर से रहा नहीं गया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मायरा वहां क्यों आई थी। अगर मायरा यहाँ नहीं होती तो शायद मैं मुक्ता को इस सब के बारे में कंफर्टेबली बता पाता। मायरा के यहाँ होने से मे बी मुक्ता नर्वस और इनसिक्योर हो रही है, लेकिन आज मैं मुक्ता को सब कुछ सच सच बता दूंगा, मिहिर ने मन ही मन में कहा। जब मायरा ने देखा कि दोनों मुक्ता और मिहिर खामोश खड़े थे, उसने एक बार फिर से मिहिर को इंसिस्ट किया, मिहिर, तुम बताने वाले हो या मैं कहूँ? मायरा की कही इस बात से मुक्ता और मिहिर दोनों के इमोशंस ट्रिगर हो गए। मुक्ता को लगा कि मिहिर उसे कुछ भी बताना ही नहीं चाहता था और मिहिर को लगा जैसे मायरा इस सिचुएशन को और ज्यादा टेंस करने की कोशिश में लगी हुई थी। मायरा की तरफ देखकर मिहिर इरिटेट हो गया, लेकिन जब उसने देखा कि मुक्ता डिसअपॉइंट होकर वहां से जाने ही वाली थी, उसका फोकस मायरा से मुक्ता पर चला गया। बेबी रुको, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन, मिहिर ने मुक्ता का हाथ पकड़ते हुए कहा। मुक्ता ने जब देखा कि मिहिर उसे सच बताने वाला था तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। मिहिर ने मायरा की तरफ देखकर कहा, और मायरा, तुम मुझे इंसिस्ट नहीं भी करोगी तो भी मैं मुक्ता को सब सच बताने ही वाला था। तुम्हें हम दोनों के मामले में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टे आउट ऑफ इट। मिहिर की कही ये बात बहुत ही शार्प थी। उसके इस बिहेवियर से मायरा स्माइल करने लगी। मायरा ने मिहिर से सवाल करते हुए कहा, मिहिर रायचंद, क्या तुम मुक्ता को सच बताने का सोचकर नर्वस हो? डोंट वरी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड समझदार है। तुम उसे बताओगे तो वो सब समझ जाएगी। अब मिहिर को मायरा पर गुस्सा आ रहा था। उसने मायरा की बात पर बहुत ही रूडली रिएक्ट होते हुए कहा, एक मिनट, इसमें नर्वस होने जैसा क्या है? हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं था। तुम और मैं बेस्ट फ्रेंड्स के अलावा और कुछ भी नहीं थे। मिहिर की कही ये बात सुनकर मुक्ता की सांस में सांस आई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो जो वजन अब तक उसके कंधों पर था वो एकदम से हल्का हो गया था। मिहिर, क्या सच में तुम दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स थे? मुक्ता ने मिहिर और मायरा की ओर देखकर उन्हें सवाल करते हुए कहा। मुक्ता इस बात की श्योरिटी करना चाहती थी कि उसकी वजह से किसी का रिलेशनशिप खराब नहीं हुआ था। मिहिर ने मुक्ता के सवाल का जवाब देते हुए कहा, बेबी, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा? पहले मायरा सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त थी और अब
अब वो सिर्फ मेरी क्लासमेट है। मिहिर के आखिरी वर्ड्स को सुनकर मायरा का मुंह बन गया। उसने मिहिर की बात पर उससे सवाल करते हुए कहा, मिहिर, अब उस बात को बहुत दिन बीत गए हैं, क्या हम थोड़ा मूव ऑन कर सकते हैं? उस बात के लिए अब तक अपसेट रहना बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर है। मायरा की कही बात को सुनकर भी मिहिर ने अनसुना कर दिया था, लेकिन इससे मुक्ता के दिमाग में कुछ सवाल आए। उसने मायरा और मिहिर से क्वेश्चन करते हुए कहा, मायरा, मिहिर, अगर तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे तो ऐसा क्या हुआ कि अब तुम दोनों एक दूसरे से ठीक मुंह बात नहीं करते हो? मुक्ता के इस सवाल पर मिहिर की बोलती बंद हो गई। जब मायरा ने देखा कि इस वक्त उसे ही मिहिर की हेल्प करनी थी, उसने मुक्ता से कहा, मुक्ता, हम दोनों बचपन से एक साथ ही बड़े हुए हैं। हम एक ही स्कूल में थे, एक ही ट्यूशन में जाते थे। हमारे पेरेंट्स फैमिली फ्रेंड्स हैं, इसलिए हम दोनों भी इसी कॉलेज में थे। लेकिन जैसे कि फ्रेंड्स में बहुत नॉर्मल होता है, हमारा किसी बात पर बहुत सीरियस झगड़ा हो गया और मैं गुस्से में आकर ईशान के साथ न्यूयॉर्क चली गई। अब झगड़ा क्यों हुआ था वो तुम्हारे मतलब की बात नहीं, पर हाँ, तब से अब तक मिहिर मुझसे नाराज हुआ बैठा है। मुक्ता मायरा की बात सुन के थोड़ी कन्विंस्ड होने लगी थी, लेकिन ये सिचुएशन मिहिर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। एक मिनट, क्या तुम दोनों डेट नहीं कर रहे थे? मेरा आधा कॉलेज लाइफ तो यही सोचने में निकल गया कि मायरा मिहिर के सीरियस रिलेशनशिप्स में से एक थी। काव्या ने इस कॉन्वर्सेशन में एंटर करते हुए कहा। काव्या अकेली नहीं थी, उसके साथ प्रखर भी था। जब प्रखर ने काव्या से मिहिर से मिलने का बहाना बनाया, वो भी उसके साथ लाइब्रेरी में आ गई। उसकी कही इस बात से अब मुक्ता का कंफ्यूजन बढ़ गया। हर कोई मुझसे अलग अलग बातें कह रहा है, अब मैं किस पर यकीन करूं? मुक्ता ने मन ही मन में कहा। नहीं तो काव्या, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जितना मैं जानता हूँ, ये दोनों हमेशा से बेस्ट फ्रेंड्स ही थे। इस वजह से ही तो ये मायरा मुझसे जलती है, क्योंकि अब मिहिर के सबसे क्लोज मैं हूँ। प्रखर ने अपना ओपिनियन देते हुए कहा। काव्या और प्रखर के अनइनवाइटेड स्टेटमेंट सुनकर मिहिर चिढ़ने लगा था। उसने सबको चुप कराते हुए कहा, शट अप, तुम सब के सब बिल्कुल चुप हो जाओ। मिहिर ने फिर मुक्ता की ओर देखा और बोला, बेबी, यू ट्रस्ट मी, राइट? मेरे और मायरा के बीच में कभी भी कुछ नहीं था। क्या तुम कुछ और भी पूछना चाहती हो? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मिहिर की कही ये बात सुनकर मुक्ता उसे देखने लगी। उसने कुछ सोचा और फिर मिहिर से बोली, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे तो फिर वो सब एंगेजमेंट की बातें कहाँ से आई? मिहिर, तुम ये सोचकर परेशान मत हो कि मुझे बुरा लगेगा। एंगेजमेंट की बात सुनकर मिहिर के एक्सप्रेशंस में वैसे तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन मायरा, उसके चेहरे का तो रंग उतर गया था। मुक्ता के सवाल का जवाब सुनने के लिए काव्या और प्रखर भी क्यूरियस थे। मिहिर ने मुक्ता को जवाब देते हुए कहा, बेबी, एंगेजमेंट की खबर तो सबसे बेसलेस बात है। वो पता नहीं हम दोनों के पेरेंट्स को क्या जुनून चढ़ा था, वो हम दोनों की शादी कराना चाहते थे। जब पापा ने मुझे इस बारे में पूछा, मैंने उन्हें मना कर दिया। सच में मायरा, मैंने मायरा को कभी वैसे देखा ही नहीं और कभी वैसे देख भी नहीं पाऊंगा। अपने आखिरी शब्द कहते हुए मिहिर हंसने लगा था। उसे सपोर्ट करते हुए प्रखर भी हंसने लगा। उसने कहा, हाँ, भाई के साथ में ये चिड़चिड़ी मायरा बहुत ही स्ट्रेंज कपल लगता। मुझे तो मिस ब्यूटी के अलावा मिहिर के लिए कोई भी और सही नहीं लगती। मिहिर का जवाब सुनने के बाद मुक्ता अब पूरी तरह से कन्विंस्ड हो गई थी। काव्या को भी मिहिर का आंसर सही लगा था, लेकिन मायरा ये सुन के एकदम खामोश थी। 4 महीनों पहले हुई उस बात को याद करते हुए
मायरा की आंखों में आज भी डिसअपॉइंटमेंट नजर आने लगी थी। जब मैंने मॉम से इस एंगेजमेंट के बारे में सुना था, मुझे समझ ही नहीं आया था कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सबसे मिहिर प्रेशराइज्ड फील करेगा, इसलिए मैं रायचंद अंकल से बात करने के लिए गई। जब तक मैं उनके घर पहुंची, रायचंद अंकल मिहिर से इसी एंगेजमेंट के बारे में पूछ रहे थे। जिस तरह मिहिर ने उस बात पर रिएक्ट किया था, मैं शॉक्ड थी। उसने मेरा नाम इस तरह लिया जैसे कि मैं उसके पीछे पड़ी हुई थी और उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो एंगेजमेंट हो ऐसा तो मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन उस तरह के रिजेक्शन से मुझे बहुत बुरा लगा था। और फिर ऊपर से वो झगड़ा। जब मायरा ने मन ही मन में ये सब सोचा, वो एक बार फिर से बीती यादों में खो गई। वो एकदम से एम्बैरेस्ड फील करने लगी थी। जैसे ही मायरा ने देखा कि सब उसकी तरफ जवाब की उम्मीद लेकर देख रहे थे, वो अपने सेंसेस में वापस लौटी। उसने मिहिर की बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ, मॉम ने रायचंद अंकल के साथ डिस्कस करके वो सब डिसाइड कर लिया था। मुझे और मिहिर को तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हमसे पूछा, हम दोनों ने मना कर दिया था और वो सब एंगेजमेंट की बात वहीं रुक गई। मायरा ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, उसने देखा कि स्टेयर्स से ईशान नीचे आ रहा था। जब ईशान ने देखा कि सब एक साथ खड़े थे, उसने भी उन्हें ज्वाइन किया। ईशान को वहां देखकर मायरा ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और वैसे भी अब मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। आई गेस कि जल्द ही मेरा रिलेशनशिप स्टेटस भी कमिटेड हो जाएगा, तो इसलिए ये सब पुरानी बातें अब बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अपनी ये बात कहते हुए मायरा ईशान की तरफ ही देख रही थी। जब ईशान ने मायरा की नजरों को खुद पर नोटिस किया, वो कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जबकि मुक्ता को उसके सारे सवालों का जवाब मिल गया था, वो फाइनली रिलीव्ड लगने लगी। मुक्ता ने अपॉलोजेटिकली कहा, मिहिर, मायरा, आई एम सॉरी। मुझे तुम दोनों को ऐसे पर्सनल सवाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन वो सब बातें सुनने के बाद मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। प्लीज मेरी सिचुएशन को कंसिडर करते हुए मुझे माफ कर दो। मायरा ने जब मुक्ता के इन शब्दों को सुना, वो सरप्राइज थी। मैंने इस बात को कभी नोटिस ही नहीं किया कि मिहिर की ये नई गर्लफ्रेंड मुक्ता बाकी सबसे बहुत अलग है। आई गेस मैंने उसे गलत समझ लिया था। मायरा ने मन ही मन में सोचा। उसने मुक्ता से कहा, डोंट वरी, मेरा दिल तुम्हारे बॉयफ्रेंड के दिल से बहुत बड़ा है। मुझे ऐसी छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मायरा की कही बात सुनकर मुक्ता मुस्कुराने लगी। मिहिर ने भी मुक्ता का हाथ पकड़ा और उससे बोला, बेबी, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो डेट पर चलते हैं। मिहिर ने अपनी ये बात बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कही थी। मुक्ता ने उसकी बात पर हामी भर दी। मिहिर ने लाइब्रेरी बंद करके आने को कहा, तो मुक्ता उसका वेट करते हुए वहीं रुक गई। मायरा भी मिहिर के साथ लाइब्रेरी में चली गई। जब प्रखर ने देखा कि अब काव्या को उससे सवाल करने का मौका मिलने वाला था, वो वहां से दबे कदमों से निकल गया। मुक्ता, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हें सब बातों को क्लियर करने का पूरा हक है। अगर तुमने ये सब मुझसे पता किया होता तो पता नहीं कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, है ना प्रखर? तुम क्या कहते हो? काव्या ने कहा। लेकिन जब उसने देखा कि प्रखर वहां से पहले ही चला गया था, काव्या गुस्सा हो गई। मुक्ता, हम बाद में बात करते हैं। आज तो मैं इस प्रखर के साथ सब कुछ क्लियर करके ही रहूंगी। अपनी ये बात कहने के बाद काव्या वहां से चली गई। यहाँ तक कि उसने तो मुक्ता के जवाब का इंतजार भी नहीं किया। मुक्ता काव्या को जाते हुए देखने लगी। ये काव्या भी ना, मुक्ता ने अपने आप से ही हंसते हुए कहा। सिर्फ मुक्ता ही नहीं थी जो हंस रही थी, लाइब्रेरी के अंदर मिहिर भी था।
जो डेट पर जाने की एक्साइटमेंट में हंस रहा था। फाइनली ये सारा पास्ट का चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं मुक्ता के साथ एक रोमांटिक सी डेट पर जाऊंगा। ये सब 6 days डिटेंशन के बुलशिट से अब मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिलने वाला है, मिहिर ने मन ही मन में कहा। जब मायरा ने देखा कि मिहिर इस डेट के लिए इतना एक्साइटेड हो रहा था, वो स्ट्रेंज फील करने लगी। उसने मन ही मन में कहा, ये अभी भी वैसा ही है। जल्दी से मिहिर ने सब किताबें अच्छे से ऑर्गेनाइज की और मायरा को देखकर बोला, लाइब्रेरी को लॉक कर देना, मुझे मुक्ता के साथ जाना है तो इसलिए मैं निकलता हूँ, बाय। अपनी ये बात कहकर जब मिहिर वहाँ से बाहर जाने के लिए निकला, मायरा ने कुछ सोचा और मिहिर को रोकते हुए कहा, मिहिर, मैंने मुक्ता को सब कुछ सच बता दिया है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ नहीं जानती और मेक श्योर कि वो सब कुछ ना जाने। हम दोनों के बीच में वो झगड़ा क्यों हुआ था, ये बात अगर हम दोनों के बीच में ही रहे तो अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता कि मुक्ता उस सब को हैंडल कर पाएगी। मायरा और मिहिर के बीच में इस वजह से झगड़ा हुआ था। क्या उस झगड़े का मुक्ता से कोई लेना देना था? मुक्ता और मिहिर की डेट कैसी होगी, जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट FM पर।